Hello dear students, welcome back again in Quarterly Green Board Academy। हम प्रीवियस क्लास में क्लास 12th का एक्सरसाइज 2.2 मैथ्स सॉल्व कर रहे थे। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि फोर्थ तक हमने प्रीवियस क्लास में कंप्लीट करा दिया था। तो इस क्लास में फोर्थ के आगे मतलब क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है? राइट राइट द फॉलोइंग फंक्शंस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। हमको क्या करना है? सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्या है क्वेश्चन, ये देखिए। लिखा है tan इनवर्स रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। इसी को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। ठीक। तो एक चीज ध्यान रखना कि जितने भी क्वेश्चंस आएंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में या आगे, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में हम सबसे पहले ध्यान रखना है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर जैसा एक्सप्रेशन यदि आता है तो हमको ट्रिग्नोमेट्री में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जैसे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ऐसा 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो एक्स की जगह टेन थीटा पुट कर देंगे या कॉट थीटा पुट कर देंगे। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो हम क्वेश्चन को देखते हुए एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा, क्योंकि साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, या एक्स इज इक्वल टू क्या लिख देंगे? कॉस थीटा हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमको देखना है। पहले देखेंगे कि किस तरह पे सेट हो रहा है, चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे चूज करते हैं। तो ये तो कंडीशन है, कंडीशन जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो हुआ नहीं तो ये तो इनफाइनाइट हो जाएगा, तो ये नहीं होना चाहिए। हम इस पे फोकस करते हैं। तो टेन इनवर्स यहाँ पे x बराबर क्या लिखते हैं? लेट लेट x इज इक्वल टू टेन थीटा। तो हो जाएगा टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। अच्छा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, टेन इनवर्स अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। इसको क्या करेंगे? टेन इनवर्स ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। इसको हम कन्वर्ट करते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा। तो चलते हैं यहाँ पे टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा ये हो जाएगा, और ये यहाँ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। ये कट गया। अच्छा, 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये साइन 2 थीटा के फॉर्मूला पे ब्रेक कर देते हैं। तो टेन इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये कितना हो जाएगा? साइन 2 थीटा का फार्मूले पे ब्रेक करेंगे तो साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ पे एंगल हाफ हो जाएगा, जितना एंगल ये रहता है उसी का हाफ हो जाएगा, इंटू कॉस थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल, तो ये हो गया साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 हो जाएगा टेन इनवर्स ये टेन थीटा बाई 2। टेन इनवर्स टेन हट जाएगा, ये बचेगा थीटा बाई 2, और इसको लिख सकते हैं 1 बाई 2 टेन थीटा लिखेंगे।
अच्छा, यहाँ पे हमने x बराबर टेन थीटा माना था, तो यहाँ से हम क्या लेंगे, थीटा बराबर टेन इनवर्स x। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, टेन इनवर्स x। ये हमारा आंसर हो गया। इसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में यहाँ पे ब्रेक कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, टेन इनवर्स वन बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन वन। ये कंडीशन नहीं, ये इसी पे फोकस करो क्योंकि ये तो वैलिडिटी के लिए होता है। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन हम क्या पुट कर सकते हैं, जैसे तो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा जानते हैं, सेक स्क्वायर थीटा, ये हो गया। तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। ऐसे ही टाइप का नहीं लग रहा? बिल्कुल लग रहा। तो लेट एक्स इज इक्वल टू कितना लिख दें, एक्स इज इक्वल टू कितना लिखें, सेक थीटा। ये हो जाएगा टेन इनवर्स वन बाई अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। ये हो जाएगा आपका टेन इनवर्स वन बाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। तो रूट में टेन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा नेक्स्ट में टेन इनवर्स वन बाई टेन थीटा, टेन इनवर्स इसको लिख देंगे कॉट थीटा। इसको और क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा को टेन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, टेन 90 माइनस थीटा। तो टेन इनवर्स टेन हट जाएगा तो आ जाएगा पाई बाई टू माइनस थीटा। अच्छा, यहाँ पे हम माने x इज इक्वल टू सेक थीटा, इधर से हम लेके आते हैं थीटा इज इक्वल टू सेक इनवर्स x। इसको एक नंबर बना के इसमें दो नंबर बना के पुट कर देते हैं, तो ये पाई बाई टू माइनस सेक इनवर्स x हो जाएगा। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कंट्रोल नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, टेन इनवर्स वन माइनस कॉस एक्स वन प्लस कॉस एक्स। कंडीशन बगल में दिया है, तो कंडीशन का यहाँ यूज नहीं आएगा जनरली। तो अच्छा, एक फॉर्मूला जानते हैं, वन माइनस कॉस टू थीटा इज इक्वल टू टू साइन स्क्वायर थीटा, और वन प्लस कॉस टू थीटा इज इक्वल टू जानते हैं टू कॉस स्क्वायर थीटा। जितना एंगल यहाँ है टू थीटा, जस्ट इसका हाफ यहाँ हो जा रहा है। इसी तरह से यहाँ है तो इसका हाफ हो जा रहा है। तो यहाँ पे x है तो ये इसका x बाई टू हो जाएगा। टेन इनवर्स ये हो जाएगा टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, टू से टू कैंसिल, और टेन इनवर्स ये टेन स्क्वायर एक्स बाई टू होगा। टेन इनवर्स स्क्वायर है, स्क्वायर रूट लेने पर एक ये बच जाएगा टेन एक्स बाई टू, और टेन इनवर्स टेन एक्स ये कितना हो जाएगा, एक्स बाई टू। दिस इज आवर आंसर। सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने इसको लिख दिया।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, tan इनवर्स cos x माइनस sin x cos x प्लस sin x, बगल में कंडीशन देता ही है -π/4 3π/4। फिलहाल इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जैसे फार्मूला जानते हैं, tan π/4 माइनस एक्स, जैसे इन दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में कॉस से डिवाइड करते हैं, ठीक है। ऑन डिवाइडिंग बाय कॉस इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वी गेट, हमको क्या मिलता है, देखो इधर कॉस से डिवाइड करते हैं तो tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x ये कर दिया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही डिवाइड किए हैं, तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है कि cos x कट जाएगा तो रिजल्ट वही आ जाएगा। अब ये क्या करते हैं, ये इसी से सेपरेट करते हैं अलग अलग, तो आया कितना, tan इनवर्स cos अपॉन cos कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन अपॉन cos हो जाएगा कितना tan x, इसको cos करेंगे डिवाइड करेंगे 1 प्लस साइन अपॉन cos कितना होगा tan x। अच्छा ये किसका फार्मूला आप जानते हो, tan π/4 माइनस एक्स का फार्मूला आप जानते हो, tan π/4 जैसे ये फार्मूला आप जानते हो क्या हो, tan π/4 माइनस एक्स का ये फार्मूला, तो यही रिजल्ट आएगा इससे, है ना, ये रिजल्ट आएगा, ये रिजल्ट है 1 माइनस tan x, थीटा ले लो यहाँ पे ऐसे, थीटा अपन 1 प्लस tan थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स tan π/4 माइनस एक्स, ये ओवरऑल आ जाएगा π/4 माइनस एक्स, दिस इज आवर आंसर। क्योंकि हमने इसको थीटा में कन्वर्ट वगैरह नहीं किया है तो यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ये दिया है tan इनवर्स x बाई अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मॉड ऑफ x इज लेस देन a। अच्छा देखो ये साइन जैसा ही है ना, लेकिन थोड़ा सा इससे सब मॉडिफिकेशन, जैसे अंडर रूट या ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहता था तो हम कह रहे थे कि x इज इक्वल टू साइन थीटा ले लो या कॉस थीटा ले लो, है ना, ऐसे रहे तो x इज इक्वल टू ऐसे ले या ऐसे लो, लेकिन अगर a के साथ हो तो उसके साथ a भी कंसीडर करके, जैसे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो x इज इक्वल टू a साइन थीटा ले सकते हो या x इज इक्वल टू a कॉस थीटा ले सकते हैं, तो हम ले लेते हैं, ठीक है, a इज इक्वल, ये क्या ले लेते हैं
साइन थीटा या कॉस थीटा, साइन थीटा ही ले लेते हैं, ठीक है। साइन थीटा क्यों लेते हैं? क्योंकि ऊपर से ए साइन थीटा, नीचे कॉस थीटा आ जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा तो हो जाएगा। तो ये प्रैक्टिस से है, प्रैक्टिस आप कीजिएगा तो आसानी होगी। ए साइन थीटा अपॉन, यहाँ पे हम गए लेट एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, यहाँ पे x बराबर ए साइन थीटा है, तो साइन थीटा बराबर अगर निकालना चाहें तो ए इधर आ जाएगा, डिनोमिनेटर में x बाई ए हो जाएगा, और थीटा बार निकालना चाहेंगे तो साइन इनवर्स x बाई ए हो जाएगा। अच्छा चलते हैं इसको, ये तो अलग से बना के रखते हैं इधर, है ना। तो tan इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन, ये इसमें से ए स्क्वायर कॉमन लेते हैं, इसे ए स्क्वायर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो tan इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन इसका स्क्वायर रूट, ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, या लिख सकते हैं कि स्टेप और बढ़ा देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। तो इधर से यहाँ पर यहाँ पे चलते हैं, तो tan इनवर्स ए साइन थीटा, ए कॉस थीटा, ए कैंसिल आउट, tan इनवर्स tan थीटा, थीटा हो गया। थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। दिस इज आवर आंसर सिंपलेस्ट फॉर्म में। एनसीईआरटी का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 ये है tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब ए क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर अगर a इज ग्रेटर देन 0। हालांकि कंडीशंस का बहुत विशेष आपको काम नहीं पड़ने वाला, हम इसी पे फोकस करते हैं। अच्छा, ये जानते हो एक tan 3 थीटा का फार्मूला, tan 3 थीटा का फार्मूला क्या होता है, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास tan 3 थीटा का फार्मूला है, इसीलिए हम कह रहे हैं प्रैक्टिस करना जरूरी है कि हम देखते ही पता चल जाए कि कौन से फार्मूले में आ सकता है। तो अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो अच्छा, यहाँ पे a के साथ है तो हम x इज इक्वल टू सिंपल tan थीटा नहीं मानेंगे, हम मानेंगे क्या, लेट x इज इक्वल टू a tan थीटा। अच्छा, यहाँ से एक चीज और हम पा ले, x बाई ए इज इक्वल टू tan थीटा हो गया, और थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x बाई ए हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू a tan थीटा हमने पुट किया इसमें, तो tan इनवर्स 3a स्क्वायर इंटू a tan थीटा माइनस a tan थीटा का क्यूब, मतलब a क्यूब tan क्यूब थीटा अपॉन a क्यूब माइनस 3a, और x स्क्वायर की जगह a tan थीटा का स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, यही x की जगह हमने पुट कर दिया है a tan थीटा, तो स्क्वायर है तो a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। tan इनवर्स इसमें से क्या कॉमन हो सकता है, एक पहले तो लिख दे सही से, 3a क्यूब tan थीटा माइनस a क्यूब tan क्यूब थीटा अपॉन a क्यूब
-3a³ tan स्क्वायर थीटा। इसमें से क्या कॉमन लेंगे, a³ कॉमन लेते हैं, ठीक है, a³ कॉमन लेते हैं। तो a³ कॉमन लिया तो आया नो 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 ये आया 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा। अच्छा, ये तो न्यूमरेटर से हमने कॉमन लिया इधर इधर से, अब डिनोमिनेटर से भी कॉमन ले लेते हैं, इसमें भी a³ मिल जाएगा, तो a³, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अच्छा, यहां से ये 1 टाइम में कट जाएगा, है ना। ये किस चीज का फार्मूला हो गया, ये वही फार्मूला है जो हमने यहाँ पे बताया है, tan 3 थीटा का फार्मूला, tan इनवर्स tan 3 थीटा। ये कट जाएगा, मतलब कुल मिला के आ जाएगा 3 थीटा। ये हमने एक नंबर का इक्वेशन ये दिया, दूसरा नंबर का इक्वेशन यूजिंग 1 into, तो क्या होगा 3 थीटा यूजिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, वी गेट क्या मिलता है 3 थीटा है, थीटा की जगह क्या लिख देंगे tan इनवर्स x/a, और हमारा रिजल्ट आएगा 3 tan इनवर्स x/a। दिस इज आवर आंसर। तो इस तरह से आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के 10 तक कवर किया, और इसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, आपके लिए ही हम वीडियो बना रहे हैं। आपका जो रिस्पॉन्स है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगले एक्सरसाइज में हम अगले वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन को कवर करेंगे। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहें, किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। धन्यवाद।